गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है। तो आज का चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 है और उसी में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? वोल्टता नियमन, हिंदी में बोलेंगे इसको वोल्टता नियमन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने इसको थोड़ा सा बताया भी था कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा किया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या होता है भाई वोल्टेज रेगुलेशन। ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात कि इसका फार्मूला जान लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है वोल्टेज रेगुलेशन। थोड़ा सा आप जान लीजिए पहले। अगर कोई वायर ऐसे जा रहा है ऐसे, और यहां से हम सप्लाई को भेजे हुए, यहां से हम सप्लाई को भेज रहे हैं, तो मान लो यहां से जो सप्लाई भेजा गया है एसी हो चाहे डीसी हो, किसी के लिए भी लागू होता है ये, और यहां पर लोड लगाया गया है। तो इस सिरे को बोलेंगे सेंडिंग हेड और इस बोलेंगे वो रिसीविंग हेड। मतलब जो हम वोल्टेज यहां से भेजे वो VS है, यहां जो वोल्टेज मिल रहा है वो VR है। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है? तो वोल्टता नियमन जो होता है, रेगुलेशन जो होता है, रेगुलेशन देखना, अगर यहां वोल्टेज लगा दोगे तो वोल्टेज रेगुलेशन, अगर स्पीड लगा दोगे तो स्पीड रेगुलेशन। तो होता कितना है? तो बहुत आसान, जो ट्रांसफार्मर में पड़े हो सेम टू सेम। यहां वोल्टेज रेगुलेशन होता है सेंडिंग वोल्टेज VS और रिसीविंग वोल्टेज VR, और डिवाइड बाई होता है VR रिसीविंग वोल्टेज। अगर परसेंटेज निकालोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100। रेगुलेशन का फार्मूला तुम्हारा ये होता है। तो एग्जाम में कैसे लिखोगे इसको? एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखना है? तो पहले हेडिंग लिखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन, फिर क्या लिखेंगे? वोल्टेज रेगुलेशन लिखने के बाद फिर इसके बारे में लिखेंगे क्या? किसी ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज के अंतर के साथ रिसीविंग वोल्टेज का अनुपात ही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। इसको निम्न प्रकार दर्शा सकते हैं और ये दर्शा लीजिएगा। ओके, अब फिर डेरिवेशन जो बताएंगे उसको करेंगे। आप एग्जाम में ऐसे ही लिखा जाता है। तो लिखेंगे कैसे? किसी ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग वोल्टेज और रिसीविंग वोल्टेज के अंतर के साथ रिसीविंग वोल्टेज का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, चलिए अब इसका थोड़ा इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप पता यहां से वोल्टेज कितना भेजा गया है VS, यहां मिला कितना है VR। तो जो वायरमा हमने यूज किया है, कुछ वोल्टेज हमारे यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? I इंटू जेड। AC है तो Z, और DC है तो I इंटू R। तो देखो इतना ड्रॉप हो गया। तो ये बताओ हमारा वोल्टेज कितना ड्रॉप है? वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू I इंटू जेड। पावर के फॉर्म में मत लिख लेना, हम वोल्टेज का रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो पावर नहीं वोल्टेज के फॉर्म में चला जाता है। चलो ये बताओ, हम यहां से चले थे तो हमारा पास वोल्टेज कितना था? VS सेंडिंग वोल्टेज, रास्ते में कुछ वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो गया तो घटा लो I इंटू जेड, और जो बचेगा वही ना मिलेगा वहां पर इक्वल टू VR। हम 1000 वोल्ट हम यहां था हमारे पास, रास्ते में 100 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो यहां मिलेगा कितना? 900 वोल्ट, मतलब घट गया। तो यही होता है। तो यहां से बताओ I इंटू जेड उधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो VS माइनस VR इक्वल टू कितना आ जाएगा? I इंटू जेड। क्या समझे आप? यहां से क्या समझे? अभी कुछ नहीं समझे, इसको लाओ तब ना समझ में आएगा। देखो, रेगुलेशन इक्वल टू VS माइनस VR को I इंटू जेड रख दो, अब बटा हो जाएगा VR I इंटू 100। क्या कह सकते हैं आप? अब कह सकते हैं कि जो रेगुलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ड्रॉप I इंटू जेड। बाबू ये रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज रेगुलेशन है, तो देखो I इंटू जेड के समानुपाती हो गया। तो देखो क्या समझे? समझे यही कि जिस सिस्टम का रेगुलेशन जितना कम होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप उतना कम होगा, मतलब उतना बेटर माना जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जेई में कि बताइए इसमें सबसे बेस्ट रेगुलेशन कौन सा है? देगा 2.5%, एक देगा 1%, एक देगा 10%, एक देगा 50%। सबसे बेस्ट रेगुलेशन कौन सा है? जो सबसे कम होगा वो सबसे बेस्ट रेगुलेशन।
तो जिस मशीन पर रेगुलेशन जितना कम लिखा जाता है समझिए उतना बेटर होता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। समझ में आया ना? तो ये रेगुलेशन का फार्मूला है, इसको आप छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं इसका डेरिवेशन करते हैं। आइए चलते हैं, अब चलते हैं डेरिवेशन पर। नोट कर लीजिएगा, इसको ऐसा से लीजिएगा, फार्मूला हम इसी से मतलब है हमको, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए रफ करते हैं, इसको लिख लीजिएगा अपने टर्म्स में, ठीक। हाँ, फर्स्ट ईयर की चीजें आप पढ़े रहेंगे तभी चीजें आसानी से समझ में आएंगी, नहीं पढ़े हैं तो जाकर फर्स्ट ईयर किताब एक बार उठाइए और वेक्टर डायग्राम फिर से पढ़िए BEE का, वरना फिर बाउंस करेगा। चलिए वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, क्या होगा? बहुत आसान। देखो ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, हम यहां से जा रहे थे आगे की तरफ, जा ही रहे हैं, यहां से भी जा रहे थे तो जा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। यहां पहुंच गए, यहां पर जो लोड लगाया गया है मान लिया है कि RL लोड लगाया गया है। कौन सा लोड लगाया गया है? RL, यह लोड है, ओके। और यहां जो वोल्टेज भेजा गया है वो कौन सा वोल्टेज भेजा जाएगा? RL मैजिक वोल्टेज है। वोल्टेज यहां से भेज रहे हो तो यहां का जो वोल्टेज भेज रहे हो उसको मान लो VS, और यहां जो मिल रहा है उसको मान लो कौन सा? VR, ओके। जो इसमें धारा है उसको मान लो I, जो यहाँ का पावर फैक्टर है उसको क्या मान लो? cos phi s, यहाँ का पावर फैक्टर cos phi r, ओके। लेकिन मान लेते हैं जो वारवा हम भेज रहे हैं इस वारवा में भी तो प्रतिरोध होगा और रिएक्टेंस होगा, यह R और ये वाला X, ठीक है। तो माना, क्या माना भाई? माना कि Vs इक्वल टू सेंडिंग वोल्टेज, फिर से मानना पड़ेगा सब, आप भी मान लीजिएगा, मैं मिटा दूंगा अभी। सेंडिंग वोल्टेज VR इक्वल टू कौन सा वोल्टेज है? रिसीविंग वोल्टेज। VR कौन सा वोल्टेज है? रिसीविंग वोल्टेज, सब मान लेना यार। और R क्या है? R क्या है? जो वायर हम भेजे हैं उस वायर का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। और X मान लेते हैं क्या है? उसी वायर का रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस इसका मतलब हुआ प्रतिघात है, उसी वायर का क्या है? ये प्रतिघात मान लेते हैं, कितना है? X है। तो कोई बात नहीं, रेगुलेशन का फार्मूला हम निकाल लेंगे। रेगुलेशन का फार्मूला बताओ कितना होता है? रेगुलेशन इक्वल टू, अभी पढ़ाए हैं, Vs माइनस VR बटा VR इनटू 100। आप कहीं से भी पढ़ाए तो फिर क्या पढ़ाना है? तो इतना तो पहले फार्मूला याद रखिए। अब इसको वेक्टर से निकाल के हम निकालेंगे Vs का मान, हमको बस Vs का मान चाहिए। तो अब निकालते हैं, कैसे? देख लो। चलो यहां से हम कितना वोल्टेज भेजे थे? Vs भेज ना। अब माइनस कितना ड्रॉप हो गया? I इंटू जेड, अरे इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जेड। तो कितना ड्रॉप हो गया? जो बचा वो कहां पहुंचा? VR। हमको अगर Vs निकालना हो तो क्या करेंगे? Vs इक्वल टू VR प्लस I इंटू जेड हो जाएगा। चलो एक काम करो, I इंटू जेड तो हो जाएगा VR, और I इंटू जेड को लिख सकते हो I इंटू एक्सएल प्लस I इंटू आर, ठीक है। तो हम ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, ये सब वेक्टर फॉर्म में है, ये सब वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो देखो, तो हमको सेंडिंग वोल्टेज निकालना हो तो सेंडिंग वोल्टेज इक्वल टू रिसीविंग वोल्टेज प्लस I इंटू आर प्लस I इंटू एक्स, इतना से निकल जाएगा। लेकिन ये सब किस फॉर्म में? अभी वेक्टर फॉर्म में है। मतलब अगर हमको रिसीविंग VR में IR और IX जोड़ दें तो हमको VS मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करना है। कैसे जोड़ेंगे? वेक्टर से जोड़ेंगे। आओ देखते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये कौन सा लोड है? ये RL लोड है, ये RL लोड है। यहाँ का वोल्टेज कितना है? VR। धारा कितनी है? I। तो मेन धारा और मेन वोल्टेज। तो आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में वेक्टर डायग्राम में, इस चीज को पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? कि अगर RL लोड होता है, R और L, तो इन दोनों को मिलाने से इसका वोल्टेज और धारा में क्या रिलेशन होता है? यहां धारा होती है तो वोल्टेज आगे चलता है। समझ में आया? तो वही तो यहां भी है। देखो RL लोड है, वोल्टेज कितना है? VR, धारा कितनी है? I। इसको I रख दो, इसको VR कर दो, बस। वही काम यहां पे करना है। मैं वेक्टर खींचने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले इनका वेक्टर खींच लीजिए, इनका वेक्टर पहले खींच लीजिए। इधर की तरफ धारा, ऊपर की तरफ बताओ इतना कितना एंगल पर? फाई एंगल पर। कौन सा हो जाएगा? वोल्टेज VR। तो हम इसका डायग्राम तो खींच लिए,
ये धारा को आप ज्यादा भी खींच सकते हो, धारा को कम भी खींच सकते हो, धारा को बराबर भी खींच सकते हो, वो डिपेंड करता है लोड पर। लोड जिससे होगा उतना धारा फ्लो होगा, धारा का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, जरूरी नहीं है कि वोल्टेज धारा कम है हो, आज जरूरी नहीं है कि धारा जो है वोल्टेज से ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है। चलो डायग्राम जोड़ते हैं। जोड़ो, देखो वी आर में हमको जोड़ना क्या है, आई इंटू आर। कौन सा आई इंटू आर, ये वी आर का वोल्टेज हो गया, हमको जोड़ना है यह आई इंटू आर। इसमें आई इंटू आर इसके वजह से और आई इंटू एक्स इसके वजह से, अब दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, आई इंटू जेड टोटल की वजह से। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान है। तो देखो वी आर में हमको जोड़ना है आई इंटू आर, आई इंटू आर, फिर उसको जोड़ना है आई इंटू एक्स, अब तब मिल जाएगा हमारा कौन सा, वी एस। तो वी आर में जोड़ना आई इंटू आर, तो देखना याद रखे आई इंटू आर जो होता है वी आर में जोड़ना है, मतलब यहां से जुड़ेगा, ठीक है। और आई इंटू आर होता है धारा की दिशा में होता है। अब जाके फर्स्ट ईयर के जो वेक्टर डायग्राम होगा बीडब्ल्यू उसमें देख लीजिएगा। ओके, अब बीडब्ल्यू अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन याद रखेंगे आज के बाद कि आई इंटू आर धारा की दिशा में होगा। तो देखो हमको वी आर में जोड़ना था, तो यहां से जोड़ेंगे, और धारा इधर जा रही है तो इसी दिशा में खींचेंगे, यह हो जाएगा कौन सा, आई इंटू आर, ठीक है। चलो 90 डिग्री पर कौन होता है, देखो आई आर से 90 डिग्री पर होता है आई इंटू एक्स, वहां देख लेना जाकर, वहां से आपको पता चलेगा। ओके, कोई बात नहीं, जो बीडब्ल्यू का हम लेक्चर ले रहे हैं उसमें देख लीजिएगा, उसमें भी समझ में आ जाएगा आपको। तो याद रखिएगा वी आर में जोड़ना था, वी आर में जोड़ दिया, आई इंटू आर धारा की दिशा में 90 डिग्री पर आई इंटू एक्स। ओके, अब देखो वी आर आई इंटू आर आई इंटू एक्स, देखो यहां से स्टार्ट हुआ था ग्राफ वी आर आई एक्स, अगर इसके हेड को इसके टेल से मिला देंगे तो ये हमारा कौन सा निकल जाएगा, वी एस, वी आर आई एक्स, वी आर आई एक्स, यहां से मिला देंगे तो हमारा वी एस निकल जाएगा, तो वी एस फाइंड हो गया। ऐसे वी एस फाइंड किया जाता है। ओके, जरा इसमें चलते हैं, कुछ और भी टॉपिक देख लेते हैं। क्या, देखो इसको आप इस पर लाओ और इसका जो मान होगा कितना होगा, इसका मान होगा वी आर कॉस फाई। कहां से भाई, तो एक जो त्रिभुज दिख रहा है तुमको, इस त्रिभुज में तुम कॉस फाई लगा देना, कॉस फाई लगाओगे तो आ जाएगा कितना, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार का मान कितना आ जाएगा, कर्ण इंटू कॉस फाई। अरे यार इसमें देख लो त्रिभुज नंबर ओ या ए मान लो, तो ना लगाओ इसमें cos फाई, तो cos फाई इक्वल टू आधार, आधार कितना है ओ ए, अब बटा कर्ण कितना है वी आर, अरे यही तो वी आर है, तो यहां से ओ ए का मान देखो कितना आ गया, वी आर cos फाई। तो वी आर cos फाई नहीं आ जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, cos में होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। और इस तरह इसका मान कितना हो जाएगा, इसमें sin फाई लगा देना, तो इसका मान आ जाएगा वी आर sin फाई। ओके, याद रखना। चलो अब इसको तुम इस पे लाओ यहां पर, तो ये वी आर साइन फाई, ये भी हो जाएगा वी आर साइन फाई। ए आई इंटू आर है तो ये भी कितना हो जाएगा आई इंटू आर। ओ ए बी और सी और डी, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। तो कुछ नहीं करना है, अब उसी में से क्या करिए, त्रिभुज नंबर बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, यह वाला ओ बी डी, त्रिभुज नंबर ओ बी और डी में पाइथागोरस लगा लीजिए। कौन सा, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस निकाल के कर्ण निकाल लो वीएस का मान, कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस से कर्ण कितना निकल जाएगा बताओ, वीएस का स्क्वायर, चाहे पूरा लिख लो, ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए, सॉरी ओ बी पूरा लिख लो पहले, आधार का स्क्वायर अब प्लस लंब का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर, ठीक। ओ बी का मान देखो कितना है, इतना प्लस इतना है, इसको लिख सकते हो वी आर cos फाई, वी आर cos फाई, अब प्लस कितना है आई इंटू आर का होल स्क्वायर, अब प्लस हम क्या दे रहे हैं, प्लस कितना हो जाएगा देखो बीडी का मान, तो बीडी कहाँ है यहाँ से वहां तक, तो वी आर साइन फाई प्लस आई इंटू एक्स हो जाएगा कितना, वी आर साइन फाई प्लस आई इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ओके, लेकिन ओडी ही तो वीएस है, तो वीएस निकालोगे तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, अरे स्क्वायर है हटा दिए तो वर्गमूल लग जाएगा, बस हो गया फाइंड हमारा वीएस। ऐसे आप वीएस निकालेंगे। ओके, और उसी वीएस को पुट अप कर दीजिए, तो रेगुलेशन कितना आ जाएगा, इस रिक्वायरमेंट में इसका मान रख लीजिएगा वी आर cos फाई, ठीक है, अब प्लस आई इंटू आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस कितना है वी आर
साइन फाई प्लस आई एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया वी एस का मान। अब माइनस कर देना वी आर डिवाइड बाई वी आर। तो एग्जाम में आप कितना तक डेरिवेशन करके आएंगे, ओके, कितना तक डेरिवेशन करके आएंगे। लेकिन एग्जाम में इसको डेरिवेशन करेंगे तो उतने अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। कल आपको बताएंगे एक और मेथड, उसको डेरिवेशन करिएगा, उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ओके। तो ये भी याद रखिएगा, अगर ना आए तो इसको प्रूव कर दीजिएगा। लेकिन वो भी आपका मेथड है, वो मेन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको भी सॉल्व करके आएंगे, ओके, जिसके बारे में आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।